नमस्कार मेरे देश की जनता, मैं विशेष शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ शेयर वाले शर्मा जी में, जहाँ पे हम आपको बनाने में हेल्प करते हैं सुपर इन्वेस्टर या प्रो ट्रेडर। दोस्तों, ये एक ऐसा शो है जहाँ पे स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई छोटी मोटी बातें मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान तरीके से बताता हूँ, ताकि आपका जो वो फर्स्ट स्टेप है ना, पहला कदम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फील्ड में, वो पहला कदम आप लोगों का आगे बढ़ाने में हेल्प हो सके। तो आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों सेबी का जो नए गाइडलाइंस आए हैं मार्जिन फंडिंग को लेके, उसके बारे में। तो पहले मैं बताना चाहूंगा हमारे उन सब नए इन्वेस्टर्स के लिए, फर्स्ट टाइमर्स के लिए, जिनको कि अभी तक शेयर मार्केट का एक्सपीरियंस है नहीं ज्यादा, उनको बताना चाहूंगा मार्जिन फंडिंग होता क्या है। आप कभी किसी स्टोर में गए हैं जहां पे आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना होता है या फोन खरीदना होता है, कार खरीदनी होती है, उसकी कीमत होती है 100 रुपए, मगर आपके पास होता है सिर्फ 30 रुपए। तो कोई कंपनी आके बोलती है कि भाई बाकी के आपके 70 रुपए मैं पे कर दूंगा, लेकिन आपको उसके बदले में ईएमआई में मुझे चुका देना सम इंटरेस्ट, और आप खुशी खुशी कर देते हो। दोस्तों, सेम ऐसा होता है स्टॉक मार्केट में, जहां पे क्या होता है, सपोज आपको शेयर खरीदने हैं 10 रुपए वैल्यू के, लेकिन आपके पास है सिर्फ 4 रुपए या 5 रुपए या 6 रुपए। तो ऐसे में जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपको एक फैसिलिटी एक्सटेंड करते हैं जिसको बोलते हैं मार्जिन फैसिलिटी, कि भाई आप जो है अगर 10 रुपए की वैल्यू का है तो एक प्री डिसाइडेड जो भी होता है उतना अमाउंट आप हमें दे दीजिए, और उसके बदले में आप ज्यादा अमाउंट के आप शेयर खरीद लीजिए। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करते हैं, और उसके बाद आप 1-2 दिन में, या जैसे जब भी सेटलमेंट का उनका टाइम रहता है, जितने टाइम में सेटलमेंट करना होता है उतने टाइम में आप पैसा देके बाकी सब शेयर्स भी ले लीजिए, या कुछ दूसरा आपको डिसीजन लेना है वो भी ले सकते हैं। तो मेरा भाई, ये तो था मार्जिन फंडिंग। अब ये मार्जिन फंडिंग में थोड़ा सा रूल जो है सेबी ने कर दिए चेंज, और उसके बाद से यकीन मानिए इन्वेस्टर्स के लिए हो गया और ज्यादा अच्छा सिचुएशन और ज्यादा फायदा। क्योंकि क्या होता था ना, कुछ इन्वेस्टर्स पहले चाहे अनचाहे ज्यादा रिस्क ले लेते थे, जो उनको बाद में भारी पड़ सकता था। मगर अब सेबी के नए रूल्स के बाद उसमें क्या होगा, उसमें इन्वेस्टर्स का होगा प्रोटेक्शन, और ब्रोकर्स के लिए भी ये अच्छी चीज है, क्योंकि उनके ऐसे क्लाइंट्स जो अनइंटेंशनली ज्यादा रिस्क लेके डिफॉल्ट में जाने के जिनकी प्रोबेबिलिटीज होती थी, वो अब एक प्रोटेक्टेड तरीके से मार्जिन फंडिंग को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ब्रोकर्स एज वेल एज फॉर यू माय फ्रेंड। और अब बताता हूं कैसे फायदे का सौदा है। पहले क्या था, जब भी आप कोई मार्जिन पे ले रहे स्टॉक्स, तो वो आपके ब्रोकर के अकाउंट में रहते थे, या आपको पावर ऑफ अटर्नी उनके नाम पे करनी पड़ती थी। मगर सेबी के नए रूल्स के हिसाब से आपके अकाउंट में ही रहेंगे आपके मार्जिन पे लिए गए शेयर्स, और पावर अटर्नी आपको नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरा जो रूल है सेबी का, वो रूल ऐसा कहता है, पहले क्या करते हैं, आपने सुना होगा BTST, बाय टुडे सेल टुमारो। तो पहले क्या करते थे, मार्जिन पे लेके अगले दिन बेच देते थे। सेबी ने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है और बोला है कि आप अगर आज खरीद के प्लेस किए हुए शेयर, मार्जिन पे लिए हुए शेयर कल बेच रहे हैं, तो आपको डबल द मार्जिन रखना पड़ेगा। मतलब जो मार्जिन पे लिए थे उसका डबल मार्जिन रख के तभी आप बेच पाएंगे वो शेयर्स। और एक और चीज जो की पॉइंट है, जो पहले क्या होता था कि जब आप प्लेस किए हुए जो मार्जिन पे आपके शेयर्स लिए जाते थे, उसका आपको सेटलमेंट आप करते थे एट द एंड ऑफ द डे। अब आपको करना पड़ेगा बिगिनिंग ऑफ द डे। तो दोस्तों, ऐसे कुछ माइनर चेंजेस किए हैं सेबी ने। पूरा डिटेल में भी हम जा सकते हैं, मगर टाइम की कमी के चलते थोड़ा की पॉइंट्स ही मैंने सोचा आपसे डिस्कस करूं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट होगा स्पेशली जो कैश सेगमेंट में जो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स थे हमारे, उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होगा। मगर एक अच्छी चीज है, क्योंकि जो एकदम एक्सेसिव लेवरेज लेके जो ट्रेड्स करते थे, और जो इन्वेस्टर और ट्रेडर एकदम एक्सेसिव लेवरेज लेके बिना किसी रैशनल के कर देते थे, उस पर एक लगाम लग जाएगी। जो ट्रेडर्स हैं उन पे ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जो मार्जिन पे जो ट्रेड करते हैं उनका थोड़ा सा मार्जिन कॉस्ट बढ़ जाएगा।
because they will be asked to put in a specific margin cost before they go ahead. तो मेरे भाई ये था जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। हमारे जो कुछ ऑडियंस है उन्होंने भी बोला था कि आप थोड़ा सा अगर हमें समझा दें आम भाषा में कि यार ये जो मार्जिन से रिलेटेड सेबी का सर्कुलर है वो कैसे इम्पैक्ट करेगा। तो बिल्कुल चिंता मत करिए। ऐसा लोगों को लग रहा है कि शायद ये एक थोड़ा सा डिस्करेज करेगा इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को, मगर जिस तरीके से ये पूरा सर्कुलर सेबी लेके आई है ये पूरे सिस्टम को और एफिशिएंट बनाएगा। जो एक्सेसिव लेवरेज लेके जो रिस्क पे थोड़ा ज्यादा काम होता था वो उतना शायद नहीं होगा और लोग थोड़े रैशनल के साथ काम करेंगे। आपके जो स्टॉक्स जो आप पहले प्लेस कर दिया करते थे अब आप सेटलमेंट के बाद ही उनको प्लेस कर पाएंगे। अब आपको जो है जो नए ट्रेडर्स हैं या जो नए इन्वेस्टर्स है वो मार्जिन तभी यूज कर सकेंगे जब उनको एक सफिशिएंट उनको प्री पेमेंट वो कर पाएंगे। तो आई थिंक ओवरऑल गुड चेंजेस ब्रॉट इन बाय सेबी। ब्रोकर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे चेंजेस हैं, रेगुलेटरी चेंजेस हैं, इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छे चेंजेस है ही। हालांकि इस पे डिबेट अभी भी चल रहा है कितना अच्छा कितना बुरा, मगर ऐसा हर वो रूल हर वो नियम कानून कायदा जो लोगों को जो सिस्टम को और इम्प्रूव करे रोबस्ट करे हमेशा लॉन्ग रन में सबके लिए अच्छे का फायदे का सौदा होता ही है। तो मेरे भाई इसी के साथ आज का एपिसोड हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मार्जिन फंडिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन समझ आई होगी। अगर आपको डिटेल में जानना है लिंक हमने दे रखा है, हमने एक आर्टिकल भी पीछे किया था कि मार्जिन फंडिंग के ऊपर, आप वहां जाके वो पढ़ सकते हैं, इसको और डिटेल में समझ सकते हैं कि इसके क्या और इम्प्लीकेशंस होंगे। बाकी तो आप खुद ही समझदार है। स्टॉक मार्केट में बने रहिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए, मास्क लगाए बिना घर से बाहर ना 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 बिल्कुल मत निकलिए और देखते रहिए शेयर वाले शर्मा जी। स्टे बुलिश।